वर्ब्स का मतलब क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। वर्ब्स का मतलब होता है वर्ड्स, ठीक है, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है वर्ड्स। तभी से वो आप देखते हैं वर्बल वहीं से आया, वर्बल मीन विच हैज वर्ड्स। सो इफ देयर इज अ वर्बल कम्युनिकेशन इट मीन्स इट हैज वर्ड्स इन इट। ओके, वर्बल कम्युनिकेशन में हमेशा वर्ड्स होते हैं, याद रखिएगा। तो वर्ड्स हम ग्रामर में क्या समझते हैं, ऐसा शब्द जिसके बिना आपका सेंटेंस नहीं बन सकता। इट इज दैट word which can without which you cannot form a sentence. That is how important it is. So verb is very important. Okay, so verb is not just about tenses. लोग समझते हैं कि verb का मतलब हम सीधा सीधा tenses पे आते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। verb में बहुत कुछ और भी rules होते हैं other than tenses जिससे हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसे for example आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। First we are going to go through transitive and intransitive, sorry, we are going to go through transitive and intransitive verbs. Okay, second we are going to go through regular and irregular verbs. Third we are going to go through moods of verbs, और या हमने sentences भी बोलते हैं। और फोर्थ जो हम लेंगे वो हम लेंगे इन्फिनेटिव्स। आज हो सकता है इतना फिनिश ना भी हो पाए, बट हम इसे आगे आगे बढ़ाएंगे। पार्टिसिपल्स एंड gerunds, ठीक है। तो ये चार चीजें हम पढ़ेंगे जिसमें आज हम अभी शुरुआत करेंगे ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब से, और रेगुलर इररेगुलर सारा होगा। फिर टेंसेस तो बहुत ही अलग है, टेंसेस को हम और फर्दर करेंगे, पर अभी हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझते हैं, ठीक है। सो गाइज let us start off with the first one, which is transitive and intransitive verb. So let us take what is a transitive verb. If you even go through the root, अगर आप root से भी जाते हैं तो trans का मतलब होता है क्रॉस और beyond, ठीक है। ट्रांस का मतलब होता है क्रॉस या बियॉन्ड। तो अ वर्ब, अब लिख समझिए इसको, अ वर्ब where the action passes or gets transferred from subject to the object. Clear? ऐसा वर्ब जो कि एक्शन सब्जेक्ट से वर्ब ऑब्जेक्ट तक पहुंचाता हो। बहुत केयरफुली नोट करिएगा इस चीज को। इस पूरे सेंटेंस को हम ट्रांजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। जिस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसे हम ट्रांजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ओके, सो अ वर्ब वेयर द एक्शन पासेस फ्रॉम or gets transferred from subject to the object. Okay, let's take an example. If I take, for example, Ashok kicked the ball. Now, if you carefully observe, Ashok is your subject, ball is your object. नीचे लिख लीजिए आप, ठीक है। Ashok is your subject, ball is your object, and kicked is the verb. ये आपका वर्ब है जो कि क्या है, आपका ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि ये एक्शन अशोक से किसके ऊपर पास कर रहा है, बॉल के ऊपर। तो ये एक्शन कौन रिसीव कर रहा है, बॉल, और बॉल पे ये मोशन हो रहा है। जब किक करेगा तो ऑटोमेटिकली बॉल पे रिएक्शन होगा, बॉल मूव करेगी। So when the action passes from the subject to the object to a transitive verb, उसको हम transitive sentence या transitive verb कहते हैं। तो kicked जो आपका है वो क्या है,
वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। आर वी क्लियर गाइस? डिड यू गेट इट और नॉट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आगे मुझे इसी पे बहुत कुछ बोलना है। नाउ वी कम टू intransitive verb. Okay, intransitive verb is a verb where the action is not transferred onto an object but remains with the subject. तो intransitive verb वो होता है जो कि एक्शन सब्जेक्ट तक ही रहने देता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से अशोक laugh at the joke, ठीक है। Now clearly see that अशोक laughed. तो ये जो आपका अशोक है, यहां पर ये सब्जेक्ट हो गया, और ये जो लाफ है ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है बिकॉज अशोक ही हंस रहा है, इसकी लाफिंग मेरे तक नहीं जा रही है। अगर ये होता अशोक मेड मी लाफ तो ऑटोमेटिकली अशोक का एक्शन मुझ तक जा रहा है, तो अशोक ने मुझे हंसाया, तो ऑटोमेटिकली हंसाया जो है वहां पे ट्रांजिटिव हो जाता क्योंकि एक्शन अशोक से मेरे तक जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर सिंपल है कि अशोक हंस रहा है जोक पे, तो एक्टिविटी किस तक सीमित है ना? एक्टिविटी इज कन्फाइंड टू अशोक ओनली, right? So here this laugh is an intransitive verb. Are we clear so far? A particular verb जो जैसे fly है, ये वर्ब जो है ये ट्रांजिटिव भी हो सकता है और इनट्रांजिटिव का काम भी कर सकता है, ठीक है। जैसे ट्रांजिटिव कैसे होगा? he is flying a kite, तो ऑटोमेटिकली ये सब्जेक्ट है आपका और काइट आपका ऑब्जेक्ट है। और याद रखिए ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अ ट्रांजिटिव सेंटेंस, वर्ब का मतलब मैं समझिए कि ये हम सेंटेंस की भी बात कर रहे हैं। सो हियर ट्रांजिटिव, ही इज फ्लाइंग अ काइट, so automatically if you carefully observe, he here is passing the verb, the action to the kite. तो काइट उड़ रही है क्योंकि वो फ्लाई कर रहा है काइट को, तो काइट उड़ रही है, तो ऑटोमेटिकली जो आपका फ्लाइंग वर्ब है वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। यहां पर फ्लाई क्या हो गया? ट्रांजिटिव है। अब यही फ्लाई आपका intransitive वर्ब का भी काम कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, if I say the birds are flying in the sky, okay, the birds are flying in the sky, automatically यहां पर स्काई फ्लाई नहीं कर रहा है, यानी ये एक्शन बर्ड का स्काई तक नहीं जा रहा है, बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं, तो ऑटोमेटिकली हियर द एक्शन रिमेन्स विद द सब्जेक्ट। यहां पर एक्शन जो है वो सब्जेक्ट तक ही रह रहा है, वो ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंच रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये जो वर्ब है फ्लाइंग, यहां पर ये इंट्रांजिटिव का रोल प्ले कर रहा है। तो एक ही सेंटेंस ट्रांजिटिव का रोल भी प्ले कर सकता है और इंट्रांजिटिव का रोल प्ले कर सकता है। अब हम इतना ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बेसिकली क्यों पढ़ रहे हैं उसे हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर आगे बढ़ते हैं, एक मैं सेंटेंस डाल रही हूं, वो सेंटेंस में कोई एरर है जिसे हम बाद में डिटेक्ट करेंगे, लेकिन अभी आप सिंपल सिंपल सेंटेंस को नोट डाउन करिए।
ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए। ही रोज हिज हैंड इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन। अब मैं कुछ करने आपके सामने कुछ इसको रखने वाली हूँ, आप सिर्फ उसको नोट करिए अभी। मैंने वर्ब्स लिखे, आपको पता है कि वर्ब्स के 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। मैं प्रेजेंट पास्ट लिख रही हूँ, इससे आप समझ जाइएगा। और एक आपका होता है पास्ट पार्टिसिपल, है ना। आई डोंट नीड टू टेल यू, ये 3 फॉर्म होते हैं, जैसे गो, गॉन, वेंट होता है आपका, जिसे बेसिकली हम बी फ्री बोलते हैं। ये आप नोट डाउन करिए, ठीक है। तो आपका वर्ब्स है, अब ये वर्ब्स मैं अभी यहाँ पे लिखूंगी। आपको उन वर्ब्स को, यानी जो वर्ब्स मैं अब लिखने वाली हूँ, अगर वो किसी सेंटेंस में आ रहे हैं तो आपको 1 मिनट रुकना है। यू हैव टू स्टॉप फॉर अ व्हाइल एंड फिगर आउट वेदर द वर्ब is in the right sentence or not. What I mean by this is, a transitive verb should be in a transitive sentence and an intransitive verb should be in an intransitive sentence. Error क्या करेंगे कि transitive verb intransitive sentence में डालेंगे और intransitive verb को transitive sentence में डालेंगे। यहाँ पे आपका error होने वाला है। So now I am going to take, for example, first आपका जो verb है वो मैं ले रही हूं raise. Okay? Now tell me, raise जो है यानी present tense तो उसका raise ही है ना, ये raise है। past tense क्या होता है raise का? What is the past tense of raise? Anybody? It is raised. And what is the participle? It is raised again. Are we clear? So अब मुझे बताइए, जो आपका raised है ये एक ट्रांजिटिव सेंटेंस है। ये यूजुअली आपका किस पे आता है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है आपका। ये क्या है आपका? ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। मैं टीवी लिखा है, इसका मतलब ट्रांजिटिव वर्ब। अब इसी में आपका हम लेंगे बी, जो कि हम लेंगे राइज। ये आपका वर्ब है राइज। राइज जो आपका वर्ब है वो इन ट्रांजिटिव वर्ब है। ये इन ट्रांजिट, आईवी यानी इन ट्रांजिटिव वर्ब। राइज का प्रेजेंट टेंस ऑल ऑफ अस नो इज राइज ओनली, is rise only. And what is the past of rise? What is the past of rise? Rose. Rose. Very good. Rose. And what is the past participle of rise? Rising. Rising. Okay. Anybody else? Anybody else? It is risen. Okay, it is risen. For example, the sun rises in the east, the sun rose in the east, the sun has risen in the east. Okay, अब यहाँ पे ये intransitive है, sun ही rise कर रहा है, sun rose किया और sun ही rise करेगा, तो automatically कर चुका है। तो आप देख रही हैं यहाँ पर ये intransitive verb है, ठीक है। अब आप ऊपर का सेंटेंस, अब इस सेंटेंस पे आइए। ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस ट्रांजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि आपने अपना हाथ खड़ा किया इन रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन। आपने क्या किया? अपना हाथ खड़ा किया इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन। तो ऑटोमेटिकली आपका सब्जेक्ट का एक्शन जो है वो किस तक गया? ऑब्जेक्ट तक, हाथ तक गया, और हाथ खड़ा हुआ तो दैट मीन्स ऑटोमेटिकली आपका हैंड व्हेन इट रोज डिड इट। नाउ सी व्हाट इज द एरर? एरर इज दिस, ठीक है।
ये आपने ट्रांजिटिव सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब लगाया हुआ है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में आएगा कि एक ट्रांजिटिव सेंटेंस में आपने क्या करा, इंट्रांजिटिव आपने वर्ब लगाया है, तो ऑटोमेटिकली रोज नहीं आएगा। व्हाट शुड बी द राइट? He raised his hand in response to the question. So what you require over here is the correct verb, because this is a transitive sentence, so you require a transitive sentence. तो यहां पर आपको raise आना चाहिए था instead of rose. तो यही चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? इसी को हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। ओके, सो ये तो आपका था पहला, यानी व्हाट आई मीन बाय दिस इज, supposing you get a sentence in which you have a rose or a raised, you have to stop for a minute and immediately see whether the sentence is a transitive or an intransitive sentence. If it is a transitive sentence, it will require raise. If it is a intransitive sentence, it will require rise. So now we come to the second one, which again we are going to do is the other one that I'm going to take is lie. Okay, now this lie, लेटने की lie की बात करूँ तो लेटना वाला होता है, lie down जिसे हम बोलते हैं, not lie यानी झूठ बोलना, ठीक है? ये लेटना, lie down वाला lie। ये lie आप मुझे बताइए ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है? क्या है ये? इज इट ट्रांजिटिव और इज इट इंट्रांजिटिव? कौन बताएगा मुझे? मैम ट्रांजिटिव। मेक अ सेंटेंस। He laid down on the floor. If you are saying he laid down on the floor, then he lay down. So automatically वो floor तक, floor थोड़ी ना लेट गया, तो action तो उसी तक है। तो ये आपका इनफैक्ट intransitive verb है। क्या है ये आपका? Intransitive। तो इसका जो आपका जो present tense है automatically lie ही रहेगा, है ना? So अब इसका जो आपका past tense है क्या होगा मुझे बताएंगे? Lied. No, that is of झूठ बोलना। Lied is of झूठ बोलना। इसका आपका lay होगा। For example, please lie down on the floor. He lay down on the floor. याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एरर्स यही होते हैं। ओके, he lay down on the floor, ठीक है? और इसका जो आपका पास्ट पार्टिसिपल है, बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? Laid. Lane. It will be lane, guys, Lane. not laid. Lane. He has lain on the floor. यही सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं। So lie, lay, lane, ठीक है? अब एरर कैसा होगा इसमें? आपको एरर कैसा देंगे कि आपको इंट्रांजिटिव सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, he has laid on the floor, ऐसा सेंटेंस दे देंगे। ऑटोमेटिकली ये इंट्रांजिटिव सेंटेंस में आपने ट्रांजिटिव वर्ब डाल दिया। he has, आपका आंसर होना चाहिए था he has lain on the floor। आपका ये जो है ये करेक्ट वर्ब है। तो याद रखिएगा, इसी को मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अभी हम इसको लेंगे, जैसे टू का अगर हम लेते हैं बी फॉर्म, जो कि हम बेसिकली ले रहे हैं, अब यहाँ पे हम ले रहे हैं ले, ठीक है? ले इज अ ट्रांजिटिव वर्ड। व्हाट इज दिस? इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ड। तो ले यानी रखना, ले द टेबल बोलते हैं ना, या ले द प्लेट ऑन द टेबल, तो ले यानी रखना। सो इसका अगेन आपका जो प्रेजेंट टेंस है वो ले ही रहेगा, ठीक है? और इसका पास्ट टेंस आपका जो है क्या होगा मुझे बताइए, कम ऑन। इसका पास्ट टेंस लेड होगा, लेट। हाँ लेड। और इसका जो आपका पास्ट पार्टिसिपल होगा वो भी आपका लेड ही होगा,
ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप क्लियरली देखिए कि यहाँ पर लेड एंड लेड ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये जो हम गलती करते हैं यही आपको देखना, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे हुआ। अब इसी सेंटेंस को वो ऐसे भी कर सकता है कि फॉर एग्जाम्पल he has laid the table, ठीक है, सॉरी he has laid the table। ऑटोमेटिकली आप देखिए ये भी गलत है। तो यहाँ पर ये जो आपका यहाँ पे चाहिए था he has, आप ये सेंटेंस जो है ये सेंटेंस ट्रांजिटिव था और यहाँ पे आपने इनट्रांजिटिव वर्ब लगाया, तो इट शुड हैव बीन he has laid the table। ओके, तो ये अब तीसरा जो आपका आ रहा है वो है आपका फॉल। ठीक है, तो फॉल जो है, फॉल आपका इनट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है ये आपका इनट्रांजिटिव आपका वर्ब है। ठीक है, और इसका भी प्रेजेंट टेंस जो है वो फॉल रहेगा और इसका जो आपका पास्ट है क्या होगा, इफ आई से you will fall down, तो ऑटोमेटिकली you will fall down, तुम ही गिरोगे, तो ऑटोमेटिकली इनट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, ये क्या है आपका इनट्रांजिटिव आपका वर्ब है। तो फॉल, फॉल का क्या होना चाहिए पास्ट टेंस, फेल, वेरी गुड। एंड व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल, व्हाट इज fallen, हाँ, you will fall, he fell, he has fallen, so automatically it is an intransitive verb। अब इसका जो दूसरा फॉर्म है वो जो है आपका वो होता है fell। fell is a transitive verb। ठीक है, fell क्या है आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। एंड बेसिकली फेल का मतलब होता है काटना, जैसे ट्री होती है, फेल द ट्री, तो ऑटोमेटिकली इसका जो आपका प्रेजेंट टेंस है वो फेल ही रहेगा और इसका जो पास्ट है वो फेल्ड हो जाएगा और इसका जो पास्ट टेंस है वो आपका फेल्ड ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, वी विल फेल द ट्री, they felled the tree and they have felled the tree, so automatically ये आपका गिरा, ट्री को काटने का मतलब है। तो ये दोनों में फर्क है, तो एक आपका इंट्रांजिटिव है और एक, यानी ये वर्ड्स, इसका मतलब सिंपल है कि अगर ये वर्ड्स आपको सेंटेंसेस में दिखें तो आपको यहीं पर ध्यान रखना है कि कहीं ट्रांजिटिव सेंटेंस में इनट्रांजिटिव वर्ब तो नहीं आया और कहीं इनट्रांजिटिव सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब तो नहीं आया, यही आपको चीजें ध्यान रखनी है। तो ये हमने जो अभी कवर किया वो कवर किया ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। अब जो हम कवर करने वाले हैं वो है रेगुलर एंड इररेगुलर regular and irregular verbs। okay, sorry, irregular verbs। अब जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर, दिस इज डेफिनेटली टू डू विद द फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स। फॉर्म्स बेसिकली मीन जो V1, V2, V3 हमने ऊपर बात करी थी, दैट मीन्स प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। इसी को मैं ऐसे के ऐसे ही अब इसको मैं ले रही हूँ, कॉपी कर रही हूँ, आप लोग भी कॉपी कर लें इसको, जो है इसको लिख लें आप, तो ऑटोमेटिकली इसको मैं यहाँ पर दोबारा से लिख लूँगी। ठीक है, और अब यहाँ पर हम समझते हैं व्हाट आर रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, तो रेगुलर आपका जो वर्ब्स होते हैं, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखती हूँ। व्हाट आर रेगुलर वर्ब्स, लिखिए। run are verbs which
that had ed common in past and past participle ठीक है. Regular verbs are verbs that have ed in common in past and past participle verbs. तो जो regular आपके verbs होते हैं, ठीक है, जैसे इसको यहाँ पर मैं रेगुलर वर्ब में ले रही हूँ. जैसे रेगुलर वर्ब कैसा होता है, डांस. अगर मैं लूँ डांस तो उसका प्रेजेंट टेंस आपका डांस ही है ना. और पास्ट टेंस क्या होगा बताइए. डांस. वेरी गुड, डांस. और पास्ट पार्टिसिपल डांस. ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर ये रेगुलर क्यों है, क्योंकि ईडी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल दोनों में ईडी कॉमन है. आर वी क्लियर? समझ आया कि नहीं आया आपको रेगुलर वर्ब? ठीक है. यस मैम. वेरी गुड. नाउ वी टेक द सेकेंड वन. जैसे इफ आई टेक द वर्ड स्टार्ट, तो डेफिनेटली प्रेजेंट टेंस उसका स्टार्ट ही है. व्हाट इज द पास्ट? स्टार्टेड. वेरी गुड, started. And what is the past participle? Started. Are we clear? So automatically Yes. as you can see कि ये ed में जो कन्वर्ट हो रहे हैं, laugh laugh laugh, तो ये जो होते हैं यानी इनका जब कॉमनैलिटी होती है ed इन पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, उन्हें हम रेगुलर वर्ब कहते हैं. अब हम चलते हैं इरेगुलर वर्ब्स पे. इरेगुलर यानी इनकी में कोई कॉमनैलिटी नहीं होती है. ठीक है, इनमें कोई कॉमनैलिटी नहीं होती, इनके बहुत स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं. अब इरेगुलर में जैसे आपको मैं इसको मैं फिर कॉपी करूंगी और यहाँ नीचे लेके जाऊंगी. ठीक है, तो इरेगुलर आपके जो वर्ब्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गो, सॉरी यहाँ नहीं लिखूंगी, यहाँ ये इसमें. हाँ, अगर मैं लिखूं गो, तो गो का क्या है, देखिए तीनों ही फॉर्म अलग है. यहाँ पे इरेगुलर है, इनका कोई रेगुलरिटी नहीं है. गो क्या होता है, वेंट गॉन. वेरी गुड. सो गो वेंट गॉन आप देख रहे हैं अलग है ना. जैसे स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो ये आपका अलग फॉर्म होता है, तो ये आपका वन है. अब इसी तरीके से मैं टू लेती हूँ, ये भी आप देखिए इसमें क्या है, इसमें आपके वावल डिफरेंट है. जैसे ड्रिंक, यू कैन ड्रिंक द मिल्क. ठीक है, पास्ट टेंस क्या होगा इसका, ही ड्रैंक द मिल्क. ड्रैंक. हाँ, एंड व्हाट Or इज drunk. ड्रंक. यस, ही हैज ड्रंक द मिल्क. ओके, आजकल ड्रैंक भी बोलते हैं, बट देन दैट इज नॉट ब्रिटिश इंग्लिश, सो वील फॉलो व्हाट इज called as an American, sorry, the British English. American में drank होता है, but that is wrong. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं I, A and U, ये आपके वावल जो हैं अलग हो जाते हैं. फिर एक होता है जिसमें आपका आपके जो प्रेजेंट है और पास्ट है वो कॉमन होता है. जैसे कम, he will come to my house, he came to my house. और फिर पास्ट आपका जो पार्टिसिपल है वो प्रेजेंट जैसा ही होता है, he has come to my house. Are we clear? तो आप देखिए यहाँ पे प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स एक जैसे होते हैं. इसी तरीके से एक और फॉर्म होता है, यानी बहुत इरेगुलर फॉर्म्स हैं अगर आप देखें, तो जिसमें आपका पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल एक होते हैं. जैसे अगर मैं लूं डिग, सॉरी, अगर मैं लूं रीड, he will read to me, he read to me and he will read to me, है ना. तो सॉरी, he will हाँ सॉरी, ये सॉरी ये तो आपका वो नहीं है, कॉमन नहीं है. कॉमन बताओ थोड़ा सा मुझे, जिसमें पास्ट एंड पार्ट्स. हाँ, डिग ही है आपका, डिग, he
he will dig the ground, he क्या होगा, dug the He ground, will dig. dug, and he has dug the ground. तो ऑटोमेटिकली पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल आपके एक हैं इसमें, ठीक है। और फिर एक होता है जिसमें आप ये देखते हैं कि तीनों कॉमन होते हैं, जैसे पुट है ना, फिर आपका होता है पुट, फिर होता है आपका पुट, तीनों एक होते हैं। जैसे पुट ऑन द शर्ट, he put on the shirt, he has put on the shirt, so automatically put। अब ये बहुत होते हैं, इसके मैं कई सारे आपके सामने लूंगी और क्योंकि जरूरी है, क्योंकि इसको मुझे समझना बहुत जरूरी है। जैसे इसमें आपका होता है कॉस्ट, सिमिलर होता है ना, कॉस्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल भी आपका जो है कॉस्ट ही रहता है। तो द शर्ट कॉस्टेड मी कुछ नहीं होता, ठीक है, द शर्ट कॉस्ट मी होता है, आपको ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से हम लेते हैं कास्ट, आई विल कास्ट रणबीर कपूर, दे कास्ट रणबीर कपूर इन द मूवी एंड They casted. नहीं, गलत है, यही मैं वो आपको गलत है? गलत है, कास्टेड गलत होता है, एंड दे हैव कास्ट। अगेन कास्ट या ब्रॉडकास्ट जो वर्ड है वो तीनों फॉर्म एक ही होता है, और यहीं इसलिए मैं लिखा रही हूँ गाइस आपको ये, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो ये कास्ट, कॉस्ट, और बताइए जो सिमिलर होते हैं, बताएंगे कोई, पुट, कॉस्ट, कास्ट, और कौन कौन से होते हैं? हाँ? Hug. नहीं, हग तो हग होता है ना, और कौन से होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं, बताइए, कोई बताएगा मुझे? मैम कट, तो कटेड कुछ नहीं होता, समझ में आया? सैट, हाँ, सैट, सैट SAT, सैट, हाँ, वेरी गुड, यस मैम, यस सैट, वेरी गुड, वेरी गुड। आर वी क्लियर अबाउट? नहीं, सिट सैट होता है बेटा, सिट सैट होता है, तो वो तो आपका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल कॉमन होता है। ये आपको समझ में आ गया गाइस? ठीक है। अब एक, यानी इससे रिलेटेड एरर क्या होता है, चलिए, एलिट 2011 में एक सेंटेंस आया था, उस सेंटेंस को मैं आपके सामने डाल दी हूँ, आपको मुझे बताना कि इसमें एरर क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेंटेंस आया था, ठीक है, एलिट ने, और उसमें पूछा था आइडेंटिफाई द एरर, मच वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज। कोई मुझे बताएगा फ्लोन? वेरी गुड। देखिए ये जो फ्लो, इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है समझिए, काफी सारा पानी ब्रिज के नीचे से उड़ गया। उड़ कैसे जाएगा पानी? फ्लोन इज अ पास्ट पार्टिसिपल ऑफ फ्लाई, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ये आपका गलत है, ये वर्ड क्या है आपका? गलत है। सो इट इज इनकरेक्ट बिकॉज दिस इज अ पास्ट पार्टिसिपल ऑफ Fly. हाँ, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ फ्लाई। आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मच वाटर हैज फ्लोड अंडर द ब्रिज, ठीक है। फ्लोड यानी बह चुका है। गया, वेरी गुड। तो फ्लोड इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ फ्लो, है ना, फ्लोड इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ फ्लो। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जब रेगुलर और इरेगुलर आपके सामने वर्ड्स आएंगे तो आपको यहाँ पर परेशानी होगी, ठीक है। तो आज हमने क्या करा? आज हमने करा है आपका ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब, और आज हमने किया है रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। आप ये जो रेगुलर वर्ब है इसमें क्या कर सकते हो, आप नेट पे चले जाओ और टाइप करो गूगल पे एक्सरसाइजेज ऑन रेगुलर एंड एडवांस्ड लिखिएगा, क्योंकि बच्चों की आती है,
advanced exercises on regular and irregular verb, advanced exercises on transitive and intransitive verb. और आप 15-15 मिनट सिर्फ उसे करिए, so you will really get the grasp of it. So do it. This way you will learn a lot. आज हम इतना ही करके छोड़ेंगे. In the next class we'll carry forward from here. We'll do the moods of verbs and we will do the infinitive, participle and gerund. Are we clear?